सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गो
वसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता की पिछली कक्षा में हमने 7वें अध्याय तक विचार किया। 7वें अध्याय तक हमने विस्तार से विचार किया और आज से हम 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहले 8वें अध्याय के कुछ श्लोकों को पाठ कर लेते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं पाठ करता हूं, आप दोहराइएगा। अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु
मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवद गीता के 7वें अध्याय को ऋषियों ने नाम दिया था ज्ञान विज्ञान योगो नाम। ज्ञान विज्ञान योग का नाम दिया था क्योंकि उसमें भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः और यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अविशिष्यते। अर्जुन, मैं तुम्हें अशेष रूप से उस ज्ञान को करा दूंगा और उसका बोध भी करा दूंगा, विज्ञान भी करा दूंगा, जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। यानी परम सत्य का, परमात्म सत्य का, आत्म सत्य का मैं तुमको बोध करा दूंगा, ज्ञान भी करा दूंगा, विज्ञान भी करा दूंगा। और उसको जानने के बाद अन्य ज्ञातव्यम न ही है, यहां कुछ भी जानने लायक, क्योंकि जब सत्य को जान लिया तो माया में क्या जाने। जब जागृत अवस्था में आके जागृत अवस्था को जान लिया तो अब सपने में कौन सी चीज जानने लायक रह गई। जब इन तीनों अवस्थाओं के अधिष्ठान तुरीय अवस्था को जान लिया तो फिर माया से उत्पन्न, त्रिगुण से उत्पन्न इन तीन अवस्थाओं में जानने लायक क्या रह गया। यानी जो इनके अधिष्ठान है
वो उसका ज्ञान करा दूंगा। अधिष्ठान ही तुम्हारा स्वरूप है, स्वभाव है, आत्मा है, वही परमात्मा है, वही कृष्ण तत्व है, वही राम तत्व है, वही आत्म तत्व है। और उसको भगवान ने पूरा विस्तार से बताया कि देखो तरीका क्या बताया कि उस परमात्म तत्व अधिष्ठान तत्व के अलावा जो कुछ है वो 3 गुणों से बना हुआ है, माया से बना हुआ है। त्रिभिर गुणमयी भावई भी सर्वमिदम जगत। ये चाहे जागृत का जगत है, स्वप्न का जगत है, या जब जगत लीन हो जाता है सुषुप्ति, ये सब त्रिगुण का ही पसारा है। तुम्हारे जीवत्व भी त्रिगुण के कारण है, तुम्हारी वासनाएं भी त्रिगुण के कारण है। सत्य क्या है? ओंकार तत्व। बाकी उसके वी से OET तक सब त्रिगुण का ही खेल है। खेल है नहीं, जैसे जादूगर का खेल होता है, जादूगर का सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सनट अनुकूला। वो परमात्मा रूपी नट जिसको इस खेल का रहस्य बता देता है, वो फिर खेल में भी परमात्मा को देख लेता है। बाधित वृत्ति से व्यवहार करते हुए भी वो उसकी आत्मस्थिति से वो च्युत नहीं होता। भगवान का एक नाम इसीलिए अच्युत है कि वो अपने ब्रह्म स्वरूप से भले एक शरीर में आ गए हैं, लीला कर रहे हैं, गोवर्धन धारण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, अनेक अनेक कार्य करते हुए भी वो अपने ब्रह्म स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। लीला है, इसीलिए उनकी लीला कही जाती है, और हमारा कर्म है। योगी भी जो है, जो सत्य को जानता है, उसके लिए व्यवहार लीला हो जाती है। बाधित वृत्ति से व्यवहार करता है और आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है। और इसके लिए क्या बताया था 14वें श्लोक में कि मामे अभी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। जो मेरी प्रपत्ति करता है, यानी मेरी भक्ति करता है, मेरे ही शरणागत होकर के जीवन बिताता है, वो मेरी माया के पार चला जाता है। क्योंकि ये माया जो है ईश्वरीय है, जीव अपनी ताकत से इसको पार नहीं कर सकता है। दुरत्या है, कठिनाई से पार जाने लायक, असंभव नहीं है जाना, लेकिन कठिन है। क्यों? क्योंकि हम तो संसार की और इच्छाओं की पूर्ति को बहुत बड़ी बात मान करके जीते हैं, बजाय परमात्मा की शरणागति में जीने के इच्छाओं की गुलामी करते हुए जीने में ये मनुष्य फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। यही तो बंधन है, इच्छाओं का ही तो बंधन है, माया का ही तो आकर्षण है। तो व्यक्ति अपने सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजरी वर्ल्ड में आसक्त हुआ, बंधा बंधा घूम रहा है। असल में तो वो नित्य स्वतंत्र है, नित्य स्वतंत्र है। वेदांत में इसको कई तरह से बताया गया। वो 11 गधों की कथा आती है कि वो एक जंगल में आया, गधे चराने वाला, रात हो गई, देखा एक कुटिया है, उसमें महात्मा जी बैठे हुए हैं। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आओ हमारे पास जो दाल चावल है तुम भी खाओ, कुटिया में रात बिताओ, सवेरे चले जाना। अब वो तो आए ना अंदर। महात्मा जी को भी क्या बात है, तुम बाहर ही क्यों हो? उन्होंने कहा कि वो 10 रस्सियां हैं, 11 गधे हैं, एक रस्सी जाने कहाँ, तो अब मुझे बाहर ही रखवाली करनी पड़ेगी, कहीं ये गधा भाग ना जाए। कहीं ये गधा 11वां भाग ना जाए। उन्होंने कहा नहीं, तुम जो है ये भागेगा नहीं, मेरे पास एक मंत्र है, मैं जब देता हूं, तुम आओ कुटिया में आराम से सो आके, ये भागेगा नहीं। अब वो श्रद्धालु व्यक्ति, कई बार श्रद्धा, कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास, श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है, अंधविश्वास ही होता। आप क्या जानते हैं सत्य को? अंधविश्वास करके जाते हैं कि ये आदमी जानता है, गीता में सत्य बताया गया है, और नहीं तो गीता में क्वेश्चन करने लगेंगे तो क्या जानेंगे, अपने को भी बुद्धिमान मान के बैठ जाएंगे। तो सही जगह श्रद्धा कर लेना। उसने श्रद्धा कर ली, उन्होंने जपा, उन्होंने कहा जाओ अब 11वें को भी बांधाओ वैसे ही। उन्होंने कहा तो रस्सी तो, नहीं तुम बांधाओ, एक्टिंग करो बांधने की। और उसने उसके पीछे के पैर बांधे, फिर जैसे जोर से मुंह से एक आवाज निकाल के उसको बैठाता था, उस तरह से किया और वो अपना बैठ गया।
अब सवेरे उसने कहा कि 11-10 की तो रस्सी खोल दे, उठ गए, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है 11वां वाला। उसने कहा तो रस्सी खोली, उन्होंने कहा अरे वो तो झूठ मूठ था, रस्सी बांधी कहाँ थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने भले ना बांधी हो, वो तो यही समझ रहा है कि रस्सी बंधी हुई है। रस्सी खोलनी पड़ेगी, फिर मंत्र मैं पढ़ता हूं, तुम जाओ ऐसे ही रस्सी खोलो और एड़ लगाओ उसको, आवाज निकालो, तब वो खड़ा हो गया। उसने रस्सी खोलने की एक्टिंग की और उससे मुंह से आवाज निकाली, जैसे थपथपाता था वो खड़ा हो गया। कुछ यही दशा मनुष्य की है, व्यर्थ में ही बंधा हुआ है चीजों से। वो उसको लगता है कि हम बंधे हुए हैं, वो बंधा है ही नहीं, वो बंधा है ही नहीं। और इसी को तुलसीदास जी ने कहा, सो माया बस भयो गोसाई और बंधेऊ कीर मरकट की नाई। बहेलिया जो है बंदर पकड़ने जाता है और घड़े में चने रख देता है और बस उस चने के लालच में बंदर हाथ घुसेड़ता है, मुट्ठी बांधता है चने, और उसके बाद में बहेलिया पीछा करता है उसका, वो घड़ा लिए लिए दौड़ता है। ये नहीं समझता जिस तरह से हाथ अंदर गया था, चना छोड़ दे तो हाथ वैसे ही बाहर आ जाएगा, लेकिन चूंकि चने का मोह छोड़ता नहीं है और घड़े को लिए लिए भाग नहीं सकता है, पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही संसार के आकर्षणों में ये मनुष्य पड़ा हुआ है, आकर्षणों को छोड़ने को तैयार नहीं है, संसार को साथ लेके जिंदगी बिता के मुक्त होने को तैयार है। दोनों मिल जाएं भाई, हैं तो लिहाजा फिर दोनों तो मिल नहीं सकते हैं। चना तो छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो बंदर जो है माया में पकड़ा जाएगा। चने की माया में बंदर पकड़ लिया गया, ऐसे ही संसार के आकर्षणों की माया में ये उपाय क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। हम संसार के आकर्षणों की माया को छोड़ करके और भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाएं तो माया में ताम तरंतिते, बस तब तो अभी और यही मुक्त है, हमारा तो स्वरूप ही मुक्त है। असल में बंधन तो एक इल्यूजन है, वही गधों की कथा है, और खुलना भी, मुक्ति भी एक इल्यूजन है। तुम तो नित्य स्वतंत्र हो, आत्मा कभी किसी के संग हुआ ही नहीं। जड़ और चेतन की कहीं ग्रंथ पढ़ सकती है, प्रकाश और अंधकार की कोई ग्रंथि पढ़ सकती है, लेकिन नहीं पढ़ी हुई है अनादिकाल से अविद्या के कारण। सिलका ये आविद्यक ग्रंथि है, अविद्या के कारण हम अपने को वो माने बैठे हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। सत्य आत्मा का कभी अभाव है नहीं और असत अनात्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये आत्मा अनात्मा की, सत असत की ऐसी ग्रंथि पड़ गई है, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ये झूठी ग्रंथि है लेकिन छूटती नहीं है। छूटेगी कैसे? मामे वही प्रपद्यन्ते माया। तब उसका ज्ञान होगा, जब आत्मज्ञान होगा, भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से, अनन्य शरणागति से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनको, उनके योग को भी मैं देखता हूं और क्षेम को भी देखता हूं। मैं उनको अपने आप को दे देता हूं। सबसे बड़ा क्षेम क्या है कि अब यहां पुनर्जन्म न लेना पड़े, हैं? दुख क्योंकि है, दुखालयम शाश्वतम है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मेरे से जुड़े रहो। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मुझे पा करके ये पुनर्जन्म जो दुख का घर है और अशाश्वत है। जैसे ये जन्म शाश्वत नहीं है, वैसे अगला जन्म भी शाश्वत नहीं, वैसे पिछला जन्म भी शाश्वत नहीं। ये तो वो संसरण है। एक देह में कुछ काल तक कर्म के वेग से आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे, फिर अगला देह, फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। कहा ये मत समझो कि जन्म जो है वो बड़ी बेचैनी है, भटकाव है, अपूर्णता है, अतृप्ति है। तुम लाख संसार की उपलब्धियों से उस अपूर्णता, बेचैनी, अतृप्ति, असंतोष, भटकाव को भरना चाहो, वो भरेगा नहीं। वो भरेगा सत्य के बोध से ही, वो भरेगा परमात्मा के बोध से ही, वो भरेगा भगवान की अनन्य शरणागति, भक्ति, प्रेम से ही, भगवान के अनुग्रह से ही।
तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ज्ञान और विज्ञान की बात 7वें अध्याय में भगवान ने बता दी। और फिर 7वें अध्याय के अंत के 2 श्लोकों में भगवान ने मानो एक प्रश्न बीज दे दिया। खुद ही अर्जुन से कहा कि देखो 28वें तक, इसमें कुल 30 श्लोक थे 7वें अध्याय में, 28वें श्लोक तक भगवान ने वैसे ज्ञान विज्ञान योग अपना पूरा कर दिया था, प्रवचन अपना पूरा कर दिया था, क्योंकि 28वें श्लोक में उन्होंने कहा था येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अगर मेरी भक्ति करोगे, शरणागति करोगे, माया की कमियों को जान लोगे, इल्यूजन को इल्यूजन जान लोगे, ट्रुथ को ट्रुथ जान लोगे, तो निश्चित रूप से पाप है क्या? सबसे बड़ा पाप इल्यूजन को ट्रुथ मानना ही है। अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है। अज्ञान के अंधकार का जीवन जीना यही तो पाप है, और सत्य के बोध में मुक्त हो जाना यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये शाम तो जिनके वो पुण्य कर्मी, यानी वो भगवत परायण जीवन जीने वाले, वो भगवत शरणागति का जीवन जीने वाले पुण्य कर्मी, उनके पाप तो खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा पाप अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये जो द्वंद्व है सुख और दुख का, शीत और उष्ण का, अपमान और सम्मान का, सुख और दुख का, ते द्वंद्व मोह, ये सब माया के दायरे के हैं। द्वैत द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। अभजन्ते माम दृढ़व्रता, अब वो आत्मबोध में ही रमण करते हैं या परमात्म बोध में, उनका भजन बोध की स्थिति ही है। ज्ञान विज्ञान में दृढ़ता से स्थित हो जाना ही उनका नित्य भजन है। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो परम सत्य को जान करके सत्स्वरूप ही हो जाते हैं। तो फिर भजन करने के अलावा बचा क्या? उनका बोध ही उनका भजन है, उनका आत्मज्ञान ही उनका भजन है, उनका परमात्म स्वरूप का बोध ही उनका भजन है। दृढ़व्रता भजन्ते माम दृढ़व्रता, और द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। यहां तक तो ज्ञान विज्ञान योग की बात भगवान ने कर दी थी। फिर 29 और 30 श्लोक में भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते। जरा और मरण से मोक्ष के लिए, क्योंकि ये चकल्लस अनादिकाल से चल रही है। हमने जने कितने शरीरों की कर्म के बंधन में बंध करके, वासनाओं के बंधन में बंध करके यात्रा करी है। उसमें जरूरी नहीं कि हर जन्म मनुष्य का ही रहा हो। हमारे पुराण यही बताते हैं, शास्त्र यही बताते हैं, गीता भी यही बताती है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान अपने मुंह से कहते हैं, 13-21 में, ये मत समझना कि जरा मरण से मोक्ष तुमको हर जन्म मनुष्य का ही मिलता जाएगा। 13-21 में कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान। ये पुरुष यानी चेतन, और प्रकृति माने जड़। ये पुरुष ने अपनी ऐसी दुर्दशा कर ली है कि ये प्रकृति में आसक्त हो गया। वो संसार के जड़ पदार्थों भोगों में आसक्त हो गया, और प्रकृति के गुणों को भोगने को जीवन की तृप्ति का स्रोत मानने लगा। ये भोग लेंगे तो यानी क्या संतोष और तृप्ति रमण मिल जाएगी, रति, इस रति से तृप्ति और संतुष्टि, और वो मिलती नहीं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, ये पुरुष जो प्रकृति में स्थित हो गया, और अंदर क्या हुआ प्रकृति, ये 3 शरीर भी प्रकृति गुणों से बने हुए हैं, इनमें 3 शरीरों में लिप्त हो गया। बाहर संसार के भोग पदार्थों में लिप्त हो गया, आसक्तियों में लिप्त हो गया, और भोगने लगा किसको, गुणों से उत्पन्न संसार की तमाम परिस्थितियों को, भोगों को भोगने लगा। भोगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण थे
उनको भोगने के चक्कर में पड़ गया। और ये इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि, और ये भोगना ही उसका, भोगा सत्य में पड़ना, जड़ की आसक्ति में पड़ना। अंदर 3 शरीर जो जड़ हैं इनकी आसक्ति में चेतन पड़ गया तो जीव चेतन बन गया, और बाहर संसार के भोग पदार्थों की जब आसक्ति में पड़ा तो फिर वो भोक्ता चेतन बन गया भोक्ता चेतन। और था कैसा? सच्चिदानंद स्वरूप हम था, सच्चित आनंद, वो तो उसकी दृष्टि में कुछ था नहीं, भूमते। तो इससे क्या हुआ? कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अब वो कभी तो सत योनि में भी गया, यानी उच्च योनियों में भी गया, और कभी असत यानी निम्न योनि, कभी पशु पक्षी योनि में भी गया, कभी वृक्ष योनि में, स्थावर योनि में भी गया, और कभी देव योनि, गंधर्व योनि और मनुष्य योनि में भी गया। इस तरह से सद असद योनि, ये नहीं है कि हमेशा मनुष्य। अगर और कितने आते हैं, वो इंद्र के उस पर बैठे थे और शाप दे दिया तो अजगर हो गए, एकदम से हीन जो है, जो जानवर है अजगर, वो बन गए। जड़ भरत कितने बड़े महात्मा थे, एक हिरण की आसक्ति से हिरण का जन्म जो है लेना पड़ गया। ऐसे हमारे यहाँ बहुत बहुत दृष्टांत हैं कि हीन योनियों में भी जा सकता है। उसका कारण क्या है? गुण संगोस्य, यही प्रकृति से। तो जरा मरण मोक्षाय, जो जान लेते हैं कि नहीं मुक्ति कोई ऑप्शनल नहीं है, कि कुछ लोगों को सनक आ जाती है जो आध्यात्मिक पथ पर चल देते हैं और मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। इट इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि हम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गए, मुक्त हो जाएं। तो जरा मरण मोक्षाय, ये बार बार मरना, बार बार शरीर धारण, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे तो मुक्त होना चाहिए, भगवान कहते हैं। और इसके लिए करे क्या? मेरे आश्रित होकर के साधना करे। माम आश्रित, ये मत समझो कि तुम अपने भरोसे जो है सारी साधना करके निकल जाओगे, नहीं। ये दैवी है शागुणमयी माया, मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवदाश्रित होकर के जो साधना करेगा, भगवान की शरण में रहते हुए जो जीवन बिताएगा, जो सत्संग करेगा, जो स्वाध्याय करेगा, जो चिंतन मनन करेगा, मामाश्रित यतन्तिते, तो वो क्या होता? ते ब्रह्म तद्विदु, वो ब्रह्म बोध को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं। और कृत्स्नम अध्यात्मम, वो सारे अध्यात्म को जान लेते हैं। कर्म चाखिलम, वो इस कर्म की बारीकियों को भी जान लेते हैं। जो मेरे आश्रित होकर के जरा मरण से मुक्त होने के लिए साधना करते हैं, वो ब्रह्म को भी जान लेते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को भी जान लेते हैं, कर्म की बारीकियों को, संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं। साधिभूताधिदैवम माम, वो अधिभूत को भी जान लेते हैं और अधिदैव को भी जान लेते हैं। और साधियज्ञम च ये विदुः, और अधियज्ञ को भी जान लेते हैं। और क्या जान लेते हैं? 30वें श्लोक की 7वें अध्याय के 30वें अंतिम लाइन में कहा था, प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसा। चूंकि वो युक्त चेतसा हैं, हमेशा उन्होंने परमात्मा की शरणागति में रहते हुए साधना की है। मामाश्रित तंतिते, उन्होंने मेरा आश्रय छोड़ा नहीं, मेरा भरोसा छोड़ा नहीं, मेरा चिंतन छोड़ा नहीं, मेरा स्मरण छोड़ा नहीं, मेरी शरणागति छोड़ी नहीं। वो कैसे हैं? विदुः युक्त चेतसा। भगवान को अयुक्त चेतसा नहीं पसंद है, भगवान को युक्त चेतसा ही पसंद है, जो भगवान से जुड़ करके जीते हैं। तो वो जो युक्त चेतसा हैं, वो मरते समय भी ये सब जानते रहते हैं। प्राण काले पिछमाम ते विदुर, वो मुझे इन रूपों में जानते रहते हैं। ब्रह्म रूप में भी जानते हैं, कृत्स्नम अध्यात्मम रूप में भी जानते हैं, अखिल कर्म के रूप में भी जानते हैं, अधिभूत के रूप में भी जानते हैं, अधिदैव के रूप में भी जानते हैं, अधियज्ञ के रूप में भी जानते हैं।
और मरते समय भी जानते रहते हैं। नहीं तो मरते समय व्यक्ति मूर्छा में आ जाता है, विक्षिप्तता में आ जाता है, तो कई बार उसको दवाई और डॉक्टर की याद आती है, कई बार लगता है अरे मेरा धन छूटा जा रहा है, बैंक बैलेंस की याद आती है, कई बार होता है कि छोटा लड़का कहाँ है, कई बार होता है बड़ी बहू कहाँ है। तो इस तरीके की जो है बातें ही जो जिंदगी भर जिसने जो किया है, मरते समय भी वही याद आता है। तो इसलिए कहा कि देखो, चूंकि ये जो है जीवन भर युक्त चेतसा रहा है, इसलिए ये सब जानता रहता है, मरते समय भी, और इसलिए ये जरा मरण से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने परमात्म स्वरूप में लीन होता है। ये इसका पुनर्जन्म नहीं होता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से एक प्रश्न बीज दे दिया था 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में। 29 और 30 श्लोक में भगवान ने ये बता दिया। तो नेचुरली ये तो शब्द शब्द बताए। ते ब्रह्म तद्विदु, एक कृष्णम अध्यात्मम विदु, अखिलम कर्म विदु, अधिभूतम विदु, अधिदैवम विदु, अधियज्ञम विदु। तो इतने सब प्रश्न, ये शब्द बोल दिए, एक एक शब्द भगवान ने कहा। और प्राण काले पिचमाम, इन सब के साथ ब्रह्म स्वरूप तो जानता ही है मेरा, और अपना भी जानता है। क्यों? क्योंकि वो युक्त चेतसः रहा, भगवान से जुड़ा हुआ उसने जीवन जिया। विभक्त का जीवन नहीं जिया, भक्त का जिया। युक्त का जीवन जिया, अयुक्त का जीवन नहीं जिया। भगवान को युक्त बहुत पसंद है। पूरी गीता में योग युक्तो भवार्जुन है, ऐसे ऐसे भगवान कहते हैं। देखिए 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, युक्त की महिमा का गान किया और अयुक्त को थोड़ा डांट लगाई। 5:12 में भगवान ने कहा, युक्त, जो युक्त है, कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, वो ईश्वर को समर्पित करके कर्म करता है और फल भी ईश्वर को समर्पित करता है। प्रसाद बुद्धि से जितनी उसको जरूरत होती है उसका भोग करता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो फल पाने के लिए कर्म नहीं करता है। फल कम आवे, ज्यादा आवे, अभी आवे, बाद में आवे, इतना आवे उतना, उससे उसको नहीं है। वो उसके लिए तो उसके प्रभु की प्रसन्नता, उसके प्रभु का कार्य वो करता है। हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने कुछ उनको चाहिए ही नहीं था, न लंका का राज्य चाहिए, न अयोध्या का राज्य चाहिए। उनको तो बस राम जी का, राम काज कीन है बिना मोहि कहा, अपने प्रभु का कार्य संभालना ही उनका था। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, जो युक्त है, कर्म फल के चक्कर में नहीं, वो अपने परमात्मा की प्रसन्नता के चक्कर में पड़ करके काम करता है, नैष्ठिकी शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और शाश्वत शांति तो और कोई चीज शाश्वत है ही नहीं। धन शाश्वत नहीं है, शरीर शाश्वत नहीं है, मन की स्थिति शाश्वत नहीं है, बुद्धि के विचार, और क्या शाश्वत तो आत्मा है। यानी आत्म शांति प्राप्त कर लेता है, वो आत्मबोध से मिली आत्म शांति प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ जो अयुक्त है, अयुक्त काम कारण है, वो तो कामना की प्रेरणा से ही कर्म करता है, फल पाने के लिए ही कर्म करता है। अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबध्यते, वो तो कामनाओं की प्रेरणा से कर्म करता है, फल पाने के लिए कर्म करता है, फल से आसक्त होकर के कर्म करता है, इसलिए वो बंधन में ही पड़ा रहता है, जरा मरण के ही बंधन में पड़ा रहता है, पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम के ही बंधन में पड़ा रहता है। वो भटकाव में उसका चित्त रहता है, बेचैन रहता है, अशांत रहता है, और उसको लगता है कि नहीं। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन के माध्यम से कि देखो मनुष्य, तुम मेरी तरफ बढ़ो। संसार तो तुमको जिस प्रारब्ध ने जन्म दिया है, जिसने माता के गर्भ में तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम किया, जब दांत नहीं थे तब किया, वो तो प्रारब्ध तुम्हारा जीवन भर तुमको जिंदा रखने लायक इंतजाम करेगा। लेकिन अगर तुम एक्टिवली और
विचार पूर्वक मेरी तरफ नहीं बढ़ोगे, माया से मुक्त होने के लिए, परमात्मा बोध के लिए कोई प्रयत्न, तो वो अपने आप नहीं होने लगा। उसके लिए यतंतीय, मामाश्रित यतंतीय, तुमको यत्न करना पड़ेगा। इस तरह से एक प्रश्न बीज दे दिया भगवान ने। और अब 8वां अध्याय जो है वो इसी प्रश्न बीज से ही शुरू होता है। इसमें पहले 2 श्लोक जो हैं वो तो अर्जुन के प्रश्न हैं। अर्जुन ने इसमें 7 या 8 प्रश्न कह सकते हैं पूछे। पहले श्लोक में 5 बार किम शब्द आया। अर्जुन कहता है, 2 श्लोक अर्जुन द्वारा बोले गए हैं, उसके बाद पूरा चैप्टर भगवान द्वारा उपदेश के रूप में कहा गया है। तो पहले 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्न के रूप में हैं। इसमें कुल 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। पहला क्या पूछा? पहले श्लोक में 5 प्रश्न पूछे। किम तद ब्रह्म, प्रश्न बीज पर, ये जो आपने अभी 7वें अध्याय के अंत में ये सब शब्द जो है एकदम से कह के निकल गए, थोड़ा इनको एक्सप्लेन तो करिए। ये जो आप कह रहे हैं ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम, तो किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है भाई? किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म तत्व क्या है? किम अध्यात्मम, और ये अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, आपने कह दिया कर्म अखिल कर्म को जानता है, तो ये कर्म क्या है? कृष्णम अध्यात्मम को वो जानता है, तो ये भाई अध्यात्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये अधिभूत किसको कहते हैं? और अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है? किम उच्यते। तो 5 बार किम आया, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। 5 प्रश्न पूछे। ब्रह्म तत्व क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म का स्वरूप क्या है? अधिभूत किसको कहते हैं? और अधिदैव किसको कहा जाता है? ये 5, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, इनके बारे में पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा। और दूसरे श्लोक में फिर प्रश्न किए, अधियज्ञम कतः कोत्र, ये अधियज्ञ कौन है जिसको कि वो जानता है प्रयाण काल में? अधियज्ञम कतः कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है? और कोत्र, वो इस देह में रहता कैसे है? कैसे रहता है? अधियज्ञ कौन है? कोत्र, और वो यहां कैसे रहता है? देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, तो अधियज्ञ है कौन? वो कैसे रहता है इस देह में? और फिर अंतिम प्रश्न पूछा, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, जो नियतात्म भी हैं, जिनको भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा था युक्त चेतसः, कि युक्त चेतसः ही ये 6-7 तरीके से मुझे जानते हैं, ब्रह्म रूप में, अध्यात्म रूप में, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ, जो युक्त चेतसा है। अर्जुन ने युक्त चेतसा के लिए दूसरा शब्द दे दिया। क्या दिया? नियतात्म भी, जो समाहित चित्त वाले हैं, नियत आत्म भी। नियत आत्म भी जो हैं वो प्राण काल में आपको कैसे जानते हैं? नियत आत्मा, नियत का मतलब है समाहित चित्ता। भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा तो लिखा समाहित, जिनका चित्त समाहित है। भगवान को युक्त चेतस भी बहुत पसंद है और नियतात्म भी बहुत पसंद है। 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में
भगवान ने कहा नियत शब्द, नियत का यदा विनियतम चित्तम, विशेष रूप से साधा गया चित्त, नियत किया गया चित्त, यानी ये भटकता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है छोड़ करके भगवान को, वो भगवान में ही लगा रहता है, वो सत्य के बोध में ही प्रतिष्ठित रहता है, आत्मस्थिति उसकी डगमगाती नहीं है। ऐसा है जिसका चित्त विनियतम, नियतम ही नहीं, अर्जुन ने यहां कहा नियतात्म भी, जिसका चित्त संतुलित है, समाहित है। वहां भगवान ने कहा, क्या कहा था? विनियतम, विशेष रूप से समाहित है। यदा विनियतम चित्तम, बाह्य चिंतन में नहीं पड़ता है, आत्मनि एव अवतिष्ठते, ऐसा विनियतम चित्तम आत्मा में ही दृढ़ स्थिति पा लेता है। और तब क्या होता है? सांसारिक कामनाएं छूट जाती हैं। निष्प्रह सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते, तथा उसी में युक्त भी आ गया, तभी उसको युक्त कहते हैं। युक्त है कौन? योगी कौन है? गीता में बार बार है, तस्माद योगी भव अर्जुन, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका। छठे अध्याय के अंत में 46 श्लोक में भगवान ने कहा था, तपस्वभ्यधिको योगी, तपस्वी से भी बढ़ करके योगी है, ज्ञानिभ्योऽपि अधिको मतः, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान को युक्त या योगी ही पसंद है, गीता का संदेश ही यही है, युक्त हो जाओ, योगी बन जाओ। और युक्त है कौन? तो 6:18 में कहा था, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठ, जब विशेष रूप से भगवान में लगा हुआ चित्त, नियत किया गया चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है, और तब निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, ये सांसारिक कामनाओं की लॉन्गिंग से वो दूर चला जाता है, इस प्रहा से दूर चला जाता है। तब उस ऐसे जो साधक है या सिद्ध कहें आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी को युक्त इति उच्यते, उसी को युक्त कहते हैं। तो भगवान ने जिसको 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द में युक्त चेतसा कहा था, उसी को 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अंतिम शब्द में अर्जुन ने नियतात्म भी कहा, यानी दोनों एक हैं, युक्त चेतसा और नियतात्म भी। तो ये अर्जुन ने 5 प्रश्न पहले श्लोक में पूछ लिए, और 3 प्रश्न अधियज्ञ कौन है, कैसे रहता है, और मृत्यु काल में, प्रयाण काल में आप ये नियतात्म भी के द्वारा कैसे जान लिए जाते हैं इन सब रूपों में, वो पूरे ज्ञान में ही। और अखंडानी महाराज कहते थे, ज्ञान जो है ये नहीं है कि आपकी स्मृति लुप्त हो गई, स्मृति और ज्ञान में अंतर है। वेदांत स्मृति को ज्ञान नहीं कहता है, ज्ञान तो बोध रूप में होता है, और ज्ञान स्वप्न अवस्था में भी जाता है। जो हमारी गहरी वृत्ति होती है, गहरा ज्ञान होता है, वो अवस्था बदलने से नहीं मिटता है। आत्मज्ञान, इवन लौकिक ज्ञान, अगर हम मनुष्य हैं तो कोई अपने को सपने में मच्छर नहीं देखता है, मनुष्य ही देखता है। और कोई पुरुष है तो वो अपने को सपने में स्त्री नहीं देखता है, नाटक वाटक में वो पुरुष ही देखता है। कोई स्त्री सपने में अपने को पुरुष नहीं देखती है, स्त्री। अवस्था बदलने से गहरा ज्ञान नहीं बदलता है, वो वही रहता है। तो बोध जो है वो भी मरण काल में नहीं, कि मृत्यु आसन्न है तो बोध नहीं जाएगा, स्मृति भले लुप्त हो जाए, मूर्छा आ जाए, कुछ हो जाए, ज्ञान बना रहेगा। इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों में, 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछ लिए। अब भगवान ने इनमें से 6 प्रश्नों का तो बहुत सूक्ष्म रूप से, लेकिन बहुत गूढ़ तरीके से उत्तर दे दिया 3रे श्लोक में और 4थे श्लोक में। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। ब्रह्म के बारे में बता दिया, अध्यात्म के बारे में बता दिया, 3रे श्लोक में कर्म के बारे में बता दिया, विसर्ग कर्म संगितः।
चौथे श्लोक में अधिभूत के बारे में बता दिया, अधिभूतम क्षरो भाव, और अधिदैव पुरुषश्च अधिदैवतम, अधिदैव के बारे में बता दिया, अधियज्ञो हमें वात्र, अधियज्ञ के बारे में बता दिया, देहे देह भ्रतांवर। तो ये ब्रह्म के बारे में बता दिया, अध्यात्म के बारे में, कर्म के बारे में, अधिभूत के बारे में, अधिदैव के बारे में और अधियज्ञ के, यही पूछा था। और फिर जो अंतिम प्रश्न किया था कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म, प्रयाण काल में यानी ये देह छोड़ते समय, मरण काल में भी जो ज्ञानी है, जो नियत आत्म भी है, जो युक्त चेतसा है, वो आपको किस प्रकार से जानता रहता है, किस प्रकार से ऐसे ज्ञानियों के लिए आप ज्ञेय बने रहते हैं इन सब के साथ, 6 चीजों के। अब लगता ऐसा है, कई बार लोग सोचते हैं कि ये 8वां अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म योग इसका है, तो और पहले ही कह दिया अक्षरम ब्रह्म परमम, कि ब्रह्म ही अक्षर है। ऋषियों ने इसको जो नाम दिया संतों ने, वो अक्षर ब्रह्म योगो नाम, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर का मतलब न क्षरते इति अक्षर, जिसमें क्षरण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वही तो अक्षर है। और ऐसी सृष्टि में कौन चीज है जिसका क्षरण नहीं होता, विनाश नहीं होता? भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमो, परम ब्रह्म ही है जो अक्षर तत्व है, जिसका बाकी सब कुछ क्षरणशील है, यानी विनाशी है, यानी बदलने वाला है और मिटने वाला है, कुछ भी नहीं। अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ क्या है? क्षरणशील है। केवल एक ब्रह्म तत्व ही ऐसा है, परब्रह्म तत्व, अक्षरम ब्रह्म परमम, वही परब्रह्म ही अक्षर है। लेकिन गुरु जी कहते थे असल में साधकों की दृष्टि से क्या है कि साधक का मंगल करने वाला तो अंतिम प्रश्न है कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियत, कि अंत काल में भी आप साधकों द्वारा कैसे जाने जाते रहते हैं, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। उस समय इतने कष्ट से जब प्राण निकलते हैं इस शरीर से, तो उस दुख की पराकाष्ठा में व्यक्ति जो है वो उसी गहराई से भगवत स्मरण बनाए रखे, ये जो है बड़ा मुश्किल। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तुलसीदास जी ने कहा अंत समय, और अंते स्मृति सा गति, अंत में जो स्मृति रहेगी वो शास्त्रों में कहा वही गति है। यहाँ भी भगवान यही बताएंगे अभी। तो यहाँ कहा जो अंतिम प्रश्न है वो असल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 8वें अध्याय में साधकों को दिशा देने वाला यही प्रश्न है। और भगवान ने सबसे ज्यादा श्लोक इसी प्रश्न के उत्तर में कहे हैं। पहले के जो 6 प्रश्न थे उनको तो 2 श्लोकों में ही निपटाया भगवान ने, यद्यपि वो बड़े गूढ़ हैं और हम चर्चा करेंगे उन पर बड़ा ध्यान से। जब तक उनका अर्थ न समझा जाए तो वो समझ में आएंगे नहीं कि भगवान ने कितने संक्षिप्त में कितनी गूढ़ बातें कह दी। लेकिन फिर जो विस्तार दिया है 8वें अध्याय को, वो अंतिम प्रश्न के लिए दिया कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी। और इस प्रश्न के उत्तर में 5वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक भगवान ने श्लोक 18 श्लोक बोले। 5 से 23 तक 18 श्लोक बोले। और इसके बाद में फिर क्या है कि 24 से लेकर के और 27 तक, 24 श्लोक से लेकर के और 27वें श्लोक तक, बल्कि 23 से 27 तक, 5वें से 22वें श्लोक तक इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम से लेकर के पुरुषः सपर पार्थ भक्त्या लभ्य सन लभ्य तू अन्य, इस श्लोक तक 5 से 22 तक अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया। और फिर 23 से लेकर के और 27 तक, यानी यत्र काले तू अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना, यहां से लेकर के तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, 27वें श्लोक तक भगवान ने गतियों का वर्णन किया। देखिए, जो अब इससे यह भी है कि मृत्यु के बाद भी गीता का स्पष्ट संदेश है, पूरी गीता में ही है कि ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे ही मरण होगा तो ना, कर्म के जो संचित कर्मों से प्रारब्ध बनेगा उसके साथ ये जीव अगले देह में जाएगा। गतियों का वर्णन किया कि किस जीव की कैसी गति होगी, मरणोपरांत कैसी गति होगी। उसने 3 तरह की गतियां बताई हैं। इस 8वें अध्याय में 3 प्रकार की गतियां बताई। एक तो जो जान गया, उन 6-7 तरीके से भगवान को जान गया, अधियज्ञ के रूप में भी जान गया, अधिभूत के रूप में भी जान गया, अक्षरम ब्रह्म परमम के रूप में भी जान गया, अधियज्ञ अधिभूत अधिदैव कर्म भी जान गया, अध्यात्म के रूप में भी जान गया, सब जान गया। तो वो क्या होगा, वो तो परमात्मा में लीन हो जाएगा, वो तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित, उसको कहीं नहीं जाना वाना है, उसकी कोई गतिवती नहीं होगी, वो तो अब स्वरूप बोध में लीन हो गया। अच्छा, 2 और गतियां बताइए। एक जो गुरु शरणागत रहा, परमात्मा के शरणागत रहा, उसने अपनी साधना ठीक तरीके से की, लेकिन अभी बोध के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, तो फिर उसकी गति के बारे में बताया कि उत्तरायण मार्ग से जा करके वो ब्रह्मलोक को जाएगा, ब्रह्मलोक को जाएगा, और वहां कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के उपदेश से वो मुक्त हो जाएगा। वो लेकिन वहां से फिर जन्म नहीं होगा, अपुनरावर्ती है। 2 तरीके की गतियां होती। एक तो जो बोध में स्थित हो गया उसकी तो कोई गति ही नहीं होगी। एक उत्तरायण मार्ग से, तभी भीष्म पितामह का आता है कि उन्होंने वेट किया उत्तरायण का, उत्तरायण मार्ग से गति करके ब्रह्मलोक में गमन करेगा, और फिर वहां से लौट के अपुनरावर्ती गति है वो। और दूसरी क्या है कि है तो साधक, लेकिन अभी कामनाएं अतृप्त थी, बाकी थी, तो फिर वो स्वर्गलोक जाएगा, पितृलोक जाएगा, उच्च लोकों में जाएगा, वहां अपनी कामनाओं का भोग करेगा, और वो फिर से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसकी पुनरावर्ती लोक हैं वो फिर से आएगा मनुष्य लोक में, और फिर से अपना भोग भी करेगा, साधना भी करेगा, जैसा उसका प्रयत्न होगा। तो एक तो ब्रह्मबोध की गति बताई, एक ब्रह्मलोक में गमन की अपुनरावर्ती गति बताई, और एक स्वर्ग या पितृलोक की पुनरावर्ती गति बताई, जो दक्षिणायन से होती है और ये उत्तरायण में होती है। इस प्रकार से गतियों का वर्णन किया 23वें से 27वें श्लोक तक। और जो अंतिम 28वां श्लोक है, गुरु जी हमारे कहते थे पहले पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू बना लेना चाहिए, फिर एक एक श्लोक की पूरी तरह से स्पष्ट करके कि ये क्या कहना चाहता था और उसकी अन्य प्रकरणों से संगति क्या है वो भी समझ लेनी चाहिए, तो फिर गीता का अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो 28वें और अंतिम श्लोक में क्या कहा कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। साधक के लिए यज्ञ में सारे कर्म ले सकते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, ईश्वरार्थ कर्म को यज्ञ कर्म गीता में कहा गया है। तो यज्ञ का बड़ा पुण्य फल होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तप भोग छोड़ने से भी बड़ा पुण्य फल होता है, चित्त हल्का हो जाता है,
यज्ञेषु तपः सुचैव, और वेदाध्ययन का भी बहुत बड़ा फल होता है, क्योंकि वेद प्रमाण है साधना के संदर्भ में भी और सृष्टि के स्वरूप के संदर्भ में भी, सत्य स्वरूप। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु, दान करना भी, क्योंकि द्रव्य छोड़ना इतना, आदमी तो पैसा कमा कमा के मारा जा रहा है, देने के नाम पे तो उसकी बिल्कुल जो है उन्होंने कहा कि, एक ने कहा कि भाई वो, उन्होंने कहा कि एक कमरा कोई दे दिए, उन्होंने नहीं कोई कमरा नहीं है। फिर कहा अच्छा एक है लेकिन उसमें कोई रुकता नहीं, उसमें भूत रहता है उस कमरे में। तो उन्होंने कहा हाँ हम रह लेंगे, हम रह लेंगे। उसने, वो साधु बाबा थे, उन्होंने कहा हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रात भर रहे। उन्होंने कहा अरे वहाँ रात में ही जो है हाय हाय करके भागते हैं लोग, वो पीड़ देता है और जाने क्या क्या करता है, खून पीड़। उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। तो सवेरे जो है अपना ठीक से सो के उठे। उन्होंने क्या हुआ, भूत ने नहीं सताया? उन्होंने कहा नहीं वो तो आया तो था तो, लेकिन हमने जो है उसको, फिर वो चला गया। उनका क्या किया तुमने? उन्होंने कहा हमने कहा कि हम साधु हैं, हमको थोड़ा दान दो। तो दान की बात सुन के वो भाग गया। तो दान की बात सुन करके वो भाग गया। मैंने उससे दान देने को कहा था। तो ये जो है कहा जाता है दानेशु, द्रव्य छोड़ना बहुत कठिन होता है, द्रव्य को तो पकड़ के लेने के पीछे जो है लोग। तो वेद, यज्ञ, तप, दान, इनका बड़ा पुण्य फल कहा गया है शास्त्रों में। यत् पुण्य फलम विदित्वा प्रदिष्टम अत्यति। लेकिन इन सब के पुण्यों के फलों को ये जो योगी है, जिसको ये बता रहे हैं गीता में योगी, तत्सर्वमिदं विदित्वा, इस सबको जान करके, ये अक्षरम ब्रह्म परमम, अध्यात्म, अधिभूत, अधियज्ञ, इन सब बातों को जान, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो इन सबको जान लेता है विदित्वा, तो अत्येति सर्वमिदं, वो इन वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों को एक्सेल कर जाता है। उससे ज्यादा उत्कृष्ट और बड़ा फल इन चीजों को, अक्षरम ब्रह्म परमम और सबको जानने वाले जो योगी को है, मिलता है। वो फल क्या है? परम स्थानम उपैति चाद्यम, आद्यम, यानी जो सबसे पहले था, सबसे बाद तक रहेगा, यानी ब्रह्म स्थान, ब्रह्म बोध। वो इन दान, यज्ञ, तप और वेदाध्ययन आदि के फल से भी उत्कृष्ट फल जो ब्रह्मबोध है उसको प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च फल को की प्राप्ति उसको हो जाती है। ये अंतिम श्लोक में फलश्रुति बताते हुए इस अध्याय का अंत भगवान ने किया। तो इस 8वें अध्याय में दो बातों पर जोर है। एक तो परमात्मा का चिंतन करने पर, और एक परमात्मा का स्मरण करने पर। दो चीजें हैं। परमात्मा का चिंतन करने के लिए कहा 8वें और 9वें श्लोक में बताया भगवान ने। 8वें श्लोक में क्या कहा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। उस दिव्य परम पुरुष ब्रह्म तत्व को अनुचिंतन, लगातार उसके बारे में चिंतन करना, अपनी वृत्ति को का निवेश परम सत्य में करने से उस सत्य का अवतरण हो जाता है। क्योंकि जिसका मन जहां लगा रहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। यानी इसी को तो भक्ति कहते हैं, प्रेम ही तो है। बिना प्रेम के आप लगातार कहीं मन लगा नहीं सकते हैं। मन जहां लगातार लगा रहता है, ज्यादा लगा रहता है, समझ लीजिए उससे आपको ज्यादा प्रेम है। इसका उल्टा भी करके देख सकते हैं। जहां हमारा प्रेमास्पद होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा राग है, जिससे हमारी प्रीति है, जिसमें हमारी रुचि है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वहीं हमारी वृत्ति दौड़ दौड़ के जाती है। तो हमको परमात्मा में रुचि जगानी है, परमात्मा में प्रेम जगाना है, परमात्मा में भक्ति जगानी है, परमात्मा को महत्वपूर्ण जानना है। जिसको महत्वपूर्ण जानते हैं, जो धन को महत्वपूर्ण जानता है उसके लिए टॉप प्रायोरिटी धन है। जो परमात्मा बोध को महत्वपूर्ण जानता है उसके लिए टॉप प्रायोरिटी परमात्मा बोध है। तो हमको जाने भी न हो प्रतीति, हमको पहले जानना भी है कि महत्वपूर्ण क्या है, और फिर उससे प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। तो याति पार्था अनुचिंतयन,
इस 8वें अध्याय में चिंतन के महत्व को भगवान ने बताया है। 9वें अध्याय में यह भी बताया कि उस परम सत्य का तुम चिंतन किस रूप में करो। तो 9वें श्लोक में कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांस अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। इस रूप में उसका स्मरण करो। हम जब इस श्लोक पर आएंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चिंतन करने और स्मरण करने को भगवान इस 8वें अध्याय में चिंतन की साधना, स्मरण की साधना पर जोर दे रहे हैं। अब कहते हैं, भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, तीसरे श्लोक में 3 प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान ने। जो भगवान के उत्तर का पहला और वैसे अध्याय का तीसरा श्लोक है, उसमें अर्जुन के 3 प्रश्न और बिल्कुल क्रमवार दे रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन ने पूछा था किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। फिर दूसरा पूछा था किम अध्यात्मम, और तीसरा पूछा था किम कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। भगवान ने उसी क्रम में अपने उत्तर में सबसे पहले बताया कि ब्रह्म क्या है, फिर बताया अध्यात्म क्या है, और फिर बताया कि कर्म क्या है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने अपने उत्तर के पहले या अध्याय के तीसरे श्लोक में दे दिए। क्या कहते हैं भगवान? अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म क्या है? भाष्यकार ने लिखा, अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा। अक्षर क्या है? जिसमें कोई क्षरण ही नहीं होता है, कोई न बदलाव होता है, न उसमें कोई मिटेगा। जब बदलेगा नहीं तो मिटेगा कैसे? न क्षरति इति परमात्मा, वही परमात्मा है। अक्षर, अक्षर न क्षरति इति परमात्मा, और सब कुछ उसी की सत्ता से सत्तावान है। वो सबका नियंता भी है, शासक भी है। बृहदारण्यक का एक मंत्र कोट किया है शंकराचार्य भगवान ने, कहा तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। ये जो कुछ भी अक्षर के अलावा है वो उसी के शासन में कार्य करता है। भीषात, उसी के भय से पवन चलता है, उसी के भय से सूर्य अपना कार्य करता है, चंद्रमा अपना कार्य करता है, दिशाएं अपना कार्य करती हैं, सारे देवता अपने कार्य में लगे रहते हैं। उसी का शासन इस सृष्टि में चल रहा है, उस अक्षर का शासन। तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। उसी अक्षर के प्रशासन में ये पूरी सृष्टि अपना काम करती है। वो क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम। वो परम है, उससे परे कुछ नहीं है। ये नहीं कि इससे परे ये, इससे परे ये है, उससे परे फिर कुछ नहीं है। इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियभ्य परमना मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। गीता जी के तीसरे अध्याय के लास्ट बट 1 यानी 42वें श्लोक में कहा, विषयों से परे इंद्रियां हैं, और जो जितना अंतरंग है वो उतना सूक्ष्म है। विषयों से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से भी अंतरंग और सूक्ष्म बुद्धि है, और जो बुद्धि के भी परे है वो हमारा अपना आत्मा है या परमात्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। इंद्रियाणि पराण्या हो, इंद्रियों को विषयों से परे कहा जाता है। इंद्रियभ्य परम मना, इंद्रियों से परे मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि है, मन का भी नियंता बुद्धि है। और यो बुद्धि है परतस्तु स, जो बुद्धि के भी परे वो हमारा अपना आत्मा है। तो इस प्रकार से भगवान ने सबसे पहले जो अर्जुन ने पूछा था कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दे दिया कि अक्षरम ब्रह्म परमम। वो जो सबसे परे है,
जो क्षरणशील नहीं है, अक्षर है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा था किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? तो भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, जो स्वभाव है उसी को अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव क्या है? स्वभाव, स्व का मतलब क्या है? मैं का भाव जहां जहां है उसी को अध्यात्म कहते हैं। अब मैं का भाव कहां कहां है? इस गाड़ी में थोड़ा मैं का भाव है, गाड़ी तो मेरी है, वहां तो मेरे का भाव है, मैं का भाव नहीं। तो शरीर में मैं का भाव है, मन में मैं का भाव है, बुद्धि में मैं का भाव है, आदतों में मैं का भाव है, वासनाओं में, इच्छाओं में मैं का भाव है। यानी वो अनात्म जहां जहां आत्मबुद्धि है वो सब क्या है? अध्यात्म है, वो स्वभाव है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जहां जहां मैं बुद्धि बैठी हुई है वो सब अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है खाली आत्मा, आत्मा में भी मैं भाव है। जब इन सब के मिथ्यात्व का ज्ञान होगा और आत्मा के सच्चे स्वरूप को ज्ञान होगा तो भी हम जान जाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म से लेकर के शरीर तक जो कुछ भी है वो सब अध्यात्म है, क्योंकि उस सब में मैं का भाव है। स्वभावो अध्यात्म, ये जो प्रत्यगात्मा से ब्रह्म तक, यानी प्राण भी अध्यात्म है, इंद्रियां भी अध्यात्म भी है, मन भी अध्यात्म है, बुद्धि भी अध्यात्म है और शरीर भी अध्यात्म है, आत्मा भी अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म, जहां मैं भाव बैठा हुआ है वो सब आत्मा से लेकर शरीर तक, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और आत्म तत्व सब है, उसको कहा अध्यात्म। अध्यात्म है ये प्रत्यक आत्मा बन करके, वही ब्रह्म अंतर्यामी बन करके जब बैठा हुआ है हमारे अंदर, इस कार्य करण संघात का अभिमानी है। तो वो चेतन, और चेतन के टुकड़े तो हो नहीं सकते कि वो ब्रह्म चेतन है और ये जीव चेतन है और इनका चेतन है, लेकिन वो मिलता तो इन रूपों में है ही है। जब तक अज्ञान दशा में हम हैं तो हमको, और ज्ञान दशा में भी हम ये तो जानेंगे कि नहीं ये शरीर तो, क्योंकि दूसरे तो हमसे उसी रूप में व्यवहार करेंगे, तो बाधित रूप से वृत्ति से व्यवहार करें, तो भी ज्ञानी कोई पागल तो होता है, तो जानेगा कि भाई ये हमारा आश्रम है, ये दूसरे का आश्रम है, ये हमारी गाड़ी है, ये दूसरे की गाड़ी, ये हमारा शरीर है। तो जानता तो वो तो ज्यादा जानता है। तो चाहे बाधित वृत्ति से वो आसक्त होकर व्यवहार न करे, वो सत्य में स्थित होते हुए व्यवहार करे, लेकिन व्यवहार दशा में वो जानता तो रहेगा ही कि ये शरीर मेरा शरीर है, ये मन है, ये इस समय ये प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल है, दुखी है, मन सुखी है। तो कहा स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, ये जो चेतन अंतर्यामी बन करके, वही ब्रह्म जब देह में अंतर्यामी बन करके, प्रत्येक आत्मा बन करके उपलब्ध होता है, तब वही अध्यात्म कहा जाता है। अभिमानी हम क्या हैं? इस स्थूल शरीर के अभिमानी हैं, हम सूक्ष्म शरीर के भी अभिमानी हैं। हम कारण है, हमारी इच्छा है, हमारा मन है, हमारा विचार है, हमारा मत है, हमारा शरीर है। तो ये जो अभिमानी हैं, हम इस कार्यकरण संघात का अभिमानी चेतन बन करके जब वही ब्रह्म चेतन उपलब्ध होता है तो उसको अध्यात्म कहते हैं। वही स्वभाव है, स्वभाव है, वही मैं का भाव है, जहां मैं का भाव है ना, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, उसे अध्यात्म कहा। इसी कारण आदतों वासनाओं को भी कई बार कहते हैं इसका स्वभाव बड़ा खराब है भाई। क्यों? क्योंकि उसकी आदतों में उसका मैं भाव है कि नहीं यही ठीक है, या वो अपने आदतों पे कंट्रोल नहीं कर रहा है तो वो अपने खराब ढंग से बोल देता है, कड़वी बात बोल देता है, तो इसका स्वभाव नहीं ठीक, तो वो भी अध्यात्म में ही आएगा, स्वभाव है। फिर कहते हैं कि तो अब व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, साधक का लक्ष्य क्या है कि हम अपने व्यवहार में
सुंदरता लाएं, आचरण में सुंदरता लाएं, व्यवहार में सुंदरता लाएं, भाव में सुंदरता लाएं, बुद्धि में सौंदर्य बढ़ाएं, स्वभाव को सुंदर बनाएं। यही आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। अध्यात्म को सुंदर बनाना, अध्यात्म को सद्गुणी बनाना, अध्यात्म को ऐसा बनाना कि वो हमारे नियंत्रण में आ जाए और भगवदोन्मुखी, ईश्वरोन्मुखी, आत्मोन्मुखी बन जाए। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। कहा अक्षरम ब्रह्म परमम और स्वभावो अध्यात्म उच्यते। वही ब्रह्म अभिमानी चेतन जब देह में बन के उपलब्ध होता है तो उसको अध्यात्म कहते हैं। अब इसके बाद के फिर इसी में एक और प्रश्न का उत्तर दिया है भगवान ने। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। कर्म के बारे में कहा कि त्याग ही कर्म है, विसर्ग कर्म संगीता। और उसके बाद चौथे में फिर अधिभूत के बारे में बताया, अधिदेव के बारे में बताया, अधियज्ञ के बारे में बताया। और उसके बाद तो अंतकाल में कैसे याद रखता है योगी, ये बताते हैं। तो हम ये जो बचे हुए अब 5 प्रश्न, 4 प्रश्न हैं, इन पर कल की कक्षा में विचार करेंगे। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।